मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत किसानों को सहारा देगी। रूरल हलके में तूफानी दौरा करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इंदलवाई डीपल्ली मंडलों में धान खरीदारी मराकज का किया इफ्तिताह। ग्रुप 1 का इनेकाद अमल में लाने के लिए हुकूमत फिर दोबारा गौर करे। हैदराबाद में वाक़ अशोकनगर में तुलबा के हमरा शुरू की गई रैली में मरकजी वजीर बंडी संजय ने की शिरकत। बिचकुंदे में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज, मलून नरसिंह अनंत को फांसी देने का मुतालबा। शहर के शिवाजी नगर में वाक़े आईटीआई कॉम्प्लेक्स में एटीसी भवन तामीरी कामों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। इल्लेंदु मंडल में जर्नलिस्ट सुदर्शन रेड्डी पर किए गए हमले के खिलाफ सहाफियों ने कोरटला के नए बस स्टैंड पर रास्ता रोको एहतजाज दर्ज किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा सराओं व मुख्तलिफ अमराज की वजह से तकलीफ में मुब्तला होने वालों को सहारा देने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इज़हार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बिचकुंदे में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज, मलून नरसिंह अनंत को फांसी देने का मुतालबा। बिचकुंदे में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शहर बिचकुंदे के नौजवानों और मस्जिद आबदैन सदर ने मलून के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की और गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से बिचकुंदा गूंज उठा। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर सामने लगाकर मस्जिद आबदैन से न्यू बस स्टैंड होते हुए तहसील ऑफिस पहुंचे और वहां नायब तहसीलदार को तहरीरी याददाश्त पेश की और वहां से बिचकुंदा पुलिस स्टेशन पहुंचे और सर्कल इंस्पेक्टर जगदम नरेश को भी तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया मलून नरसिंह अनंत स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कैफिर किरदार तक पहुंचाने का पुरजोर मुतालबा। मलून नरसिंह अनंत के खिलाफ एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्ले कार्ड थाम कर नारे बुलंद किए। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी देने का मुतालबा किया। इस मौके पर जनाब कलीम पटेल ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि मलून व मरदूद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, फौरन गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे डालकर फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए और कहा कि हम पुरअमन रैली के जरिए हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि ऐसे गद्दारों को खुली छूट ना दे, फौरन कानूनी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। हाफिज मोहम्मद गौस ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की साजिश करने वाले मलून व मरदूद गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रामगिरी महाराज और यति नरसिंहानंद स्वामी को फौरन गिरफ्तार करते हुए कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। इस पुरअमन एहतजाजी रैली में इंस्पेक्टर जगदम नरेश
हरेश ने पुलिस जमीयत के हमरा माकूल बंदोबस्त किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायद शेख पाशा, मस्जिद आबदैन सदर गुलाम अहमद, यूसुफ चाउश, सैयद लायक, अनवरुल्लाह, शेख जाफर, अलाउद्दीन, कैसर, अब्दुल क़य्यूम, मदीना मस्जिद सदर अब्दुल मुकीद, शेख शावेज, अबरार अली, मुजाहिद, तुर्राब, मुनीर के अलावा उलमा इकराम व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बिचकुंदा मुफ्तखर पर एक बहुत बड़ी रैली एहतजाजी निकाली गई है, जिसका मकसद ये था कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूपी के स्वामी यतीन अरसिमानंद ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्साखाना कलमात बोला है। इससे पहले भी कई बार उसने गुस्साखी की है, लेकिन हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। हिंदुस्तान के अंदर ये सेकुलर मुल्क है, इसके अंदर गंगा जमनी तहज़ीब है, हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर मिल के रहते हैं। हमारा दस्तूर हमारे को यह इजाज़त देता है कि हमारे मज़हब के हिसाब से हमारा इख्तियार है कि हम हमारे मज़हब पर आज़ादी के साथ चलें और दूसरे दीगर मज़हब जितने भी है वो अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ चले। लेकिन ऐसे कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर हिंदू मुसलमान में आपस में झगड़ा लगाने के लिए ऐसे कई बार कई जगहों पर ऐसे तकरीरात दिए जा रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे मज़हब पर अटैक हुआ है, हमारी मस्जिद हमसे ली गई, हमारे घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया गया, हमारे नौजवान बच्चों को शहीद कर दिया गया, हमारे औरतों को घरों से उठाया गया। लेकिन हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। यहाँ तक बात पहुँच गई कि अब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये लोगों ने गुस्साखी करने की ज़रूरत की है। हम इस डैश से वो लोगों को आगाह कर रहे हैं, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने और दोबारा ऐसी गुस्साखी की तो हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हम हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देंगे। लिहाजा हम हिंदुस्तान की हुकूमत को यहाँ से ये आगाह कर रहे हैं कि ऐसे दुश्मनाने हिंदुस्तान को आप लोग इनको लॉकअप में डालें और इनके ऊपर कड़ी सी खजी सजा दी जाए। और ख़ास तौर पर ये यतीन अरसिमानंद स्वामी को ऑलरेडी हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान की कोर्ट ने कंडीशनल बेल दिया है कि अगर दोबारा ये गुस्सा कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हो, मुसलमानों के मज़हब के बारे में अगर किसी किस्म का भी कोई वाहियात अगर बात करे तो अनकंडीशनल और इनको समोटो के इख्तियार कर जेल में डालने का ऑलरेडी कोर्ट का आर्डर है। लिहाजा हम कोर्ट से और हिंदुस्तान के रखवालों से, राष्ट्रपति से, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि यतीन अरसिमानंद स्वामी को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा फ़िरक़ा परस्त अनासिर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्साखी करा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा हमारी ये डिमांड है कि उसको जेल में डाल दिया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। शहर के नसीर होटल चौरस्ते पर मौजूद बरक़ी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का वाक़या। मेंटेनेंस के नाम पर बरक़ी बंद रहने के बावजूद इस तरह का हादसा ओहदेदारों की खिदमत पर सवालिया निशान। शहर निजामाबाद नजद नसीर होटल चौरस्ते पर मौजूद बरक़ी ट्रांसफार्मर में शाम के औकात में नामालूम वजूहात की बिना पर शॉर्ट सर्किट का वाक़या पेश आया और आग भड़क उठी, जिसको देखकर मुकामी अवाम ने कार्रवाई के लिए महकमे बरक़ी के ओहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी और आग को बुझाने के लिए इक़दाम किए गए। वाज़ेह रहे कि आज महकमे बरक़ी की जानिब से मेंटेनेंस खिदमत के नाम पर सुबह 9 बजे तक दोपहर 3 बजे तक शहर में बरक़ी को बंद कर दिया गया था। इस तरह के वाक़े पर बरक़ी ओहदेदारों की खिदमत पर सवालिया निशान लाहक है। नंदीपेट मंडल के शाहपुर देहात में टांडाकुर जाने वाली सड़क खस्ता हालत में होने के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े शाहपुर देहात में टांडाकुर जाने वाले रास्ते में खेतों का पानी सड़क पर आने की वजह से रोड मुकम्मल तौर पर गड्ढे में तब्दील होने के बायस न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि शहर के अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अवाम के अलावा शहर में मुक़ीम अवाम रोड पर होने वाले गड्ढों को बराबर करते हुए सड़क की तामीर अमल में लाने के लिए इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारान से ख्वाहिश की। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जारी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर से ATC तामीरी कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर निजामाबाद के शिवाजी नगर में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज फॉर गर्ल्स ITI कॉम्प्लेक्स में जेरे तामीर ATC भवन के तामीरी कामों का फील्ड सतह पर जायजा लिया और अब तक शुरू किए जाने वाले तामीरी कामों के मियार का मुआयना किया। कलेक्टर ने तामीरी कामों को कब तक मुकम्मल किए जाने के ताल्लुक से अहदेदारान को सवाल किया, तब उन्होंने मजीद 3 माह में ATC मराकज के भवन दस्तियाब में आने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि अब तक पहले मरहले की मंजूरी हासिल करने वाले निजामाबाद बोधन कम्मरपल्ली ITC में दाखिला शुरू होने के बाद इससे मुताल्लिका भवन की तामीरी कामों में खुसूसी अहमियत देते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी और इसी तरह से आने वाले हफ्ते में इससे मुताल्लिका महकमे प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत तामीरी कामों का जायजा लेने का इम्कान होने के बाद मियारी तरीके से जंगी खतूत पर कामों को मुकम्मल करने की ताकीद की और इसकी तामीर में अगर कोई मसला दरपेश हो तो इनके इल्म में लाने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ मुख्तलिफ महकमे जांच से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। कोरटला शहर में सहाफ़ी पर किए गए हमले के खिलाफ नए बस स्टैंड पर रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। कोरटला शहर के ईलेंदु मंडल में सहाफ़ी सुदर्शन रेड्डी पर किए गए हमले के खिलाफ जिला जगतियाल कोरटला शहर में वाक़े नए बस स्टैंड पर रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। बाद अज़ा सहाफ़ी M चंद्रशेखर जी राम गोपाल व दीगर ने खिताब करते हुए सहाफ़ी पर किए गए हमले को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने मुल्क में होने वाली बदउनवानियों व नाइंसाफ़ी के ताल्लुक से वक्तन फ़क्तन हुकूमत व अवाम के इल्म में लाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले सहाफ़ियों पर हमला कर बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए अफसोस का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सहाफ़ियों के अलावा दीगर ने शिरकत की। దాడులు అనేది యథావిధిగా జరుగుతున్నాయి। ఈ దాడులను అరికట్టాలంటే ఫస్ట్ మనలో ఐక్యత అనేది వినిపించాల్సిన అవసరం ఉంది। యూనియన్ల పరంగా, వ్యక్తుల పరంగా, వ్యవస్థ పరంగా విడిపోవడంతోనే ఇంకో వారికి అవకాశం కల్పించినట్టు అవుతుంది। ఇలాంటి సందర్భంలోనైనా కనీసం మనందరం ఒక యూనిట్గా వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఈ వ్యతిరేక శక్తులు దాడులు చేసే వారిపై తిరుగుబావుట ఎగురవేయకుంటే జరిగే పరిణామాలు మనం సరిచూడాల్సి ఉంటుంది। కాబట్టి మన భద్రత దృష్ట్యా మన వార్తలు రాస్తూ ప్రజల కోసం పనిచేస్తూ కూడా ఇంకా ఇతరులు దెబ్బలు తినే పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం బలపడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనందరం ఐక్యంగా ఉద్యమించాలి। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार को फतेह दिलाने की बीजेपी रियासती उमूर इंचार्ज सुनील बंसल ने इजहार किया। बीजेपी तेलंगाना दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में बीजेपी रुकनियत साजी इंदिराज वो इसके अलावा ग्रेजुएट इंतखाबात के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर MLAs राकेश रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायण, काटेपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने मुखातिब करते हुए शहर निजामाबाद से ग्रेजुएट के वोटों को बीजेपी के हक में करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देने की ताकीद की। उन्होंने ग्रेजुएट के वोटों के जरिए हुकूमत की मुखालिफत करने का इजहार किया। जिला निजामाबाद के बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत के लिए इस माह की 19 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर BP मधुसूदन राव ने किया इजहार। जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर BP मधुसूदन राव ने कहा कि शहर के बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाने के लिए इस माह की 19 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जॉब मेले में कैशियर, पैकर, सेल्स एसोसिएट, पार्ट टाइम, फुल टाइम मुलाजिमत दस्तियाब रहेगी, जिसके लिए SSC इंटर कामयाब उम्मीदवार अहल है। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिले के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस शिवाजी नगर निजामाबाद में 19 तारीख 10वां महीना 2024 को सुबह 10:30 तक दोपहर के औकात कार तक मुनक्किद होने वाले जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं और मजीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर 9948748428 9581768413 पर राब्ता करें। उन्होंने उम्मीदवारों को अपने साथ रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड के अलावा SSC मेमो और एक फोटो लाने की ताकीद की। థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ నిజామాబాద్ డిస్టిక్ థ్యాంక్ యూ అండి। నా పేరు జగన్, మేము టీమ్ లీజ్ కంపెనీ నుంచి వచ్చాము। ఇక్కడ మాకు ఏంటంటే లోకల్ డిమార్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ క్యాషియర్, సేల్స్ అసోసియేట్, కొత్తగా ఓపెన్ అయ్యే బైపాస్ రోడ్లో క్యాషియర్, సేల్స్ అసోసియేట్ ప్లస్ మరియు ప్యాకర్స్ ఇట్లాంటి పొజిషన్స్కి ఉన్నాయి। ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకు మేము క్యాషియర్ పొజిషన్స్ ఇస్తున్నాం బిల్లింగ్ సెక్షన్లో। 10th ఇంకా మిగతా వాళ్ళకేమో కస్టమర్ సపోర్ట్ అసిస్టెంట్, సేల్స్ అసోసియేట్, ప్యాకర్ కింద అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దాదాపు ఈరోజు ఒక 50 మంది పార్టిసిపేట్ జరిగింది, ఇంటర్వ్యూస్ నడుస్తున్నాయి। అంది ఫైనల్గా ఎంతమంది సెలెక్షన్ అవుతుందో చూసుకొని बालकुंडा मंडल के मुकाम पर श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेरे एहतमाम मंडल परिषद स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा को नोटबुक्स, पेन्स की गई तकसीम।
पालकुंडा मंडल के बूसापुर देहात में वाक़ मंडल परिषद स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतमाम नोटबुक्स, पेन दीगर की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल में गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा के लिए दरकार चीज़ों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के सदर टी श्रीनिवास खजांची, टी राम मोहन, अराकीन, राजा शेखर, दयाकर, ए शेखर, नागेश, संतोष व दीगर ने शिरकत की। गंगा स्थान फेज 2 में वाक़ उत्तर तिरुपति क्षेत्र में कल्याण मंडपम का टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने किया आगाज। निजामाबाद गंगा स्थान फेज 2 में वाक़ उत्तर तिरुपति क्षेत्र में गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में नए कल्याण मंडपम का टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने अकीदतमंदों के लिए सहूलत पहुंचाने के लिए कल्याण मंडपम का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। వెలిసిన ఇందూరు పట్టణంలోని ఉత్తర వెంకటేశ్వర ఆలయంలో ఇవాళ మంచి కళ్యాణ మండపం ఉత్తర కళ్యాణ మండపాన్ని ఆవిష్కరించే కార్యక్రమంలో శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారి ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ ఆవిష్కరణకి ఇదైనటువంటి కళ్యాణ మండపం కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం దొరకడం చాలా సంతోషం. చాలా మందికి కోరిక ఉంటుంది ఆలయంలో కళ్యాణం చేసుకోవాలని. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటే తన పిల్లల శుభ కార్యక్రమాలు ఆలయంలో జరుపుకుంటే శుభం జరుగుద్దని. ग्रुप 1 इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाने के लिए हुकूमत फिर दोबारा गौर करने का मुतालबा करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय की तुलबा के हमरा शुरू की गई। चलो सेक्रेटरीट रैली बेकाबू हो गई। हैदराबाद में वाक़ अशोक नगर से तुलबा के हमरा रैली के साथ आने वाले बंडी संजय तेलुगु तली फलाई ओवर के करीब में वाक़ अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास सड़क पर एहतजाज करने के दौरान बड़ी तादाद में पहुंचने वाली पुलिस ने बंडी संजय को हिरासत में लेते हुए वहां से मुंतकिल करने की कोशिश की। तब ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने रुकावट पेश की। इस मरहले के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई ढक्कम पहल हो गई। भारी तादाद में पहुंचने वाले पुलिस ने ग्रुप 1 उम्मीदवार भाजपा के कारकुनान को मुंतशिर करते हुए बड़ी मुश्किल से बंडी संजय को वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया। रेवंत रेड्डी हुकूमत के 1 साल मुकम्मिल न होने से पहले ही अवामी मुखालिफत शुरू होने का MP एटेला राजेंद्र ने किया इजहार। जिला बीजेपी दफ्तर में सहाफ़ियों से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि राइतु बंधु को दिए गए फंड्स महकमे ज़राअत से नहीं बल्कि सीएम दफ्तर से इजराई अमल में लाने का इजहार किया। वो रियासत की पूरी मुईशियत दिवालिया निकालने का इन्होंने इजहार किया और कम अज कम स्कूलों और कॉलेजेस को किराया अदा करने से कासिर है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से BRS को सबक सिखाया गया है और यही हालत कांग्रेस की भी होने का इजहार किया। उन्होंने मूसी के मामले में इससे मुतल्लिका गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ है, लेकिन इसके तरीक़ेकार को हतमा शक्ल नहीं दी गई है। सीएम फतेह हासिल करने के फौरी बाद किसानों को कर्ज न मिलने की सूरत में बैंक को जाने की ताकीद की गई है और इसके अलावा बेवाओं को 4000 रुपये देने के वादे को फरामोश किया गया और ग्रुप 1 के मामले में आइन के मुताबिक अमलावरी करते हुए GO को वापस लाने का मुतालबा किया। उन्होंने मुलतवी किए गए मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की। హామీలైతే ఇచ్చిండ్రు ఒకసారి మళ్ళీ విని వాటి అమలు కోసం ప్రయత్నం చేయమని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. గ్రామాలలో మా కార్యకర్తలు నాయకులు మెంబర్షిప్ కార్యక్రమం కోసం పోతుంటే మాకొచ్చే దరఖాస్తుల వెలువ చూస్తే ఇంత తొందరగా ఈ ప్రభుత్వం విఫలమైందా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ మాటలో చెప్పాలంటే మోసపోయిన బిడ్డ పేనం మీద నుంచి పొయ్యిలకు జారిపడేటువంటి బిడ్డ అని అంటున్నారు. అంటే అతి తక్కువ కాలంలో ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయి ఇక ఈయన ఏం చేస్తాడో ఏం చేయడం అంటుంటే ఒక అపనమ్మకాన్ని ప్రజలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి పోయినా పెన్షన్లు 2000 పెన్షన్ ఇదేం బిషాది, 4000 పెన్షన్ ఇస్తా, 4000 పెన్షన్ ఏం బిషాది, ఇవాళ సకలాంగులకు 6000 ఇస్తా, వాళ్ళకు 4000 లేవు, వీళ్ళకు 6000 లేవు. చివరికి 4000 పెన్షన్ పొందుతున్న సకలాంగులకు వికలాంగులకు సదరణ క్యాంపులకు పిలిపించుకొని మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తామనే పేరిట అవన్నీ కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ లేదని చెప్పి 70%, 80% ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్లని 40%కి తగ్గిస్తున్నారు. 40% కనుక తగ్గించి ఇస్తే ఆయనకు పెన్షన్ తీసుకునే ఎలిజిబిలిటీ లేదు. కొత్త పెన్షన్లు దేవుడెరుగు, పెన్షన్ దేవుడెరుగు, ఉన్న పెన్షన్లు పీకేస్తున్నమాట వాస్తవమా కాదా రేవంత్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళ అధికారులు చెప్తున్నా లేదో తెలియాలి. రెండవది 2000 రూపాయల నుంచి 4000 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుందని చెప్పిన ప్రభుత్వం
అవి ఇవ్వకపోగా डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा सराहों व मुख्तलिफ अमराज की वजह से तकलीफ में मुब्तला होने वालों को 4 माह का राशन हवाले करने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया था। निजामाबाद लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा सराहों और मुख्तलिफ अमराज की वजह से तकलीफ में मुब्तला होने वाले मुतासिरीन को 4 माह का राशन हवाले किया गया। इस मौके पर जिला जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा सराहों व मुख्तलिफ अमराज की वजह से तकलीफ में मुब्तला होने वाले मुतासिरीन को 4 माह का राशन हवाले करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद को सहारा देने के अलावा टेलरिंग की ट्रेनिंग फराहम करते हुए इसके लिए ज़रूरी मशीन को भी स्पॉन्सर के तहत हवाले करने का इजहार किया। మనం ఓకే ఎంత పని చేస్తాము ఎంత పని చేస్తే అంత సంపాదించుకోవచ్చు, అది మన చేతిలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను సిద్ధయ్య గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఒక 30 మెంబర్స్ అయితే ముందుకు వస్తున్నారని అన్నారు. మేము కూడా ఒక ట్రైనర్ని లేకపోతే ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నాము. మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఈ పని టైలరింగ్ నేర్చుకుంటాము అని అనుకోవాలి. అంటే అది టైలరింగ్ కోర్స్ ఒక 3 నెలలు ఉంటుంది. మీరు మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మీకే నష్టం. పైగా పెట్టుబడి పెట్టి ట్రైనర్కి ఫీజు కట్టి ఇన్ని మిషన్ తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీరు మధ్యలో వదిలేస్తే మీకు ఉపయోగం లేదు, పెట్టినందుకు మాకు కూడా నష్టమే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ సిన్సియర్గా టైలరింగ్ అది 2 నెలలు కావచ్చు 3 నెలలు కావచ్చు మీరు నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి మీరు ఫాస్ట్గా నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఒక్కొక్కరు 40-45 రోజుల్లోనే నేర్చేసుకుంటారు. అట్లా నేర్చుకుని అయిపోయిన తర్వాత మీకు మన స్పాన్సర్స్ ఎవరో ఒకరి ద్వారా మిషన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇప్పించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. మీరు हैदराबाद में वाक़ चार मीनार के पास राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगार दिन पर मुबनी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आला के अलावा कई वज़रा ने शिरकत की। हैदराबाद में वाक़ चार मीनार के पास राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगार दिन पर मुबनी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आला एनुमुला रेवंत रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टीपीसीसी चीफ बी महेश कुमार गौड़ के अलावा अवामी नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बीआरएस कायदीन ने किसानों को दिए जाने वाले रैतू भरोसे से महरूम करने वाली कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफत में अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। बालकोंडा मंडल के मराकज पर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बीआरएस कायदीन ने किसानों को देने वाले मानसून रैतू भरोसे से महरूम करने वाले कांग्रेस की मुखालिफत करते हुए आज अलामती पुतला नजर आतिश करने का कायदीन ने इजहार किया। इस एहतजाजी धरने में बीआरएस कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। మాట్లాడుతూ ఈరోజు మళ్ళీ రబీ నుంచి ఇస్తామని మాట దాటి వేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. రైతుల్ని ఎన్ని రోజులు ఇట్లా మోసం చేస్తూ ఉన్నారు, మరి రైతులను ఎప్పటికప్పుడు మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. డిసెంబర్ 9కి ఇస్తామన్న రుణమాఫీ ఇప్పటి వరకు కూడా కాలే, మళ్ళీ డిసెంబర్ వస్తున్నది ఇంకో నెలలో. ఇప్పటి వరకు రుణమాఫీ కూడా 25% జరిగింది, ఇప్పటి వరకు మొత్తం జరగలేదు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని ఎక్కడికక్కడ ఏ విలేజ్కి విలేజ్లో నిలదీస్తామని చెప్పి మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున రైతుల పక్షాన పోరాడతామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వంకు చేరే వరకు రైతులు ఇక నుండి ఆగరు. నిరాహార దీక్షలు మరి వంట వార్పులు కూడా చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పటికి రుణమాఫీ కాలేదు, ఇస్తున్న రైతు భరోసా ఇవ్వడం లేదు. मोरताड़ मंडल के मराकज पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। मोरताड़ मंडल के मराकज पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मोरताड़ बस स्टैंड के पास वाक़ कौमी शाहरा पर बीआरएस कायदीन ने अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मोरताड़ मंडल सदर बीआरएस पार्टी एलिया की जानिब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव इस खरीफ सीजन में किसानों को रैतू बंधु रकूमत न देने के ताल्लुक से कहना नामुनासिब होने का इज़हार किया। इस एहतजाजी रैली में बीआरएस कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत किसानों को सहारा देगी। रूरल हल्के में तूफानी दौरा करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इंदलवाई डीपल्ली मंडलों में धान खरीदारी मराकज का किया इफ्तिताह। ग्रुप 1 का इनेकाद अमल में लाने के लिए हुकूमत फिर दोबारा गौर करे। हैदराबाद में वाक़ अशोकनगर में तुलबा के हमरा शुरू की गई रैली में मरकजी वजीर बंडी संजय ने की शिरकत। बिचकुंदे में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज, मलून नरसिंह अनंत को फांसी देने का मुतालबा।
के शिवाजी नगर में वाक़ ITI कॉम्प्लेक्स में ATC भवन तामीरी कामों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। इल्लेंदु मंडल में जर्नलिस्ट सुदर्शन रेड्डी पर किए गए हमले के खिलाफ सहाफियों ने कोरटला के नए बस स्टैंड पर रास्ता रोको एहतजाज दर्ज किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा सराओं व मुख्तलिफ अमराज की वजह से तकलीफ में मुब्तला होने वालों को सहारा देने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इज़हार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।